ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसीलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए। बाबा कह रहे हैं कि यह पाप नाश करने के लिए आओ, इसलिए हमारी बुद्धि एक बाप की याद में रहे, कोई और याद न आए, जिससे अगर जो बाप की याद में रहेंगे तो सारे पाप हमारे नाश हो जाएंगे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि बाबा के अलावा कोई भी याद नहीं आए। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है। सूक्ष्म विकार भी बाबा ने उत्तर में दिया, अगर सूक्ष्म में लालच का विकार है, कोई चीज़ हवस के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। आज बाबा ने कहा कि अगर कोई चीज़ भी बाबा ने कहा अगर एक्स्ट्रा इकट्ठी करके रख दी तो बाबा ने कहा लास्ट में वही याद आएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने पास कुछ भी नहीं रखो, बाबा कहते कुछ भी नहीं रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। बाबा ने कहा कि संकल्पों को भी बाबा ने कहा समेटना, संकल्प भी केवल बाबा ने कहा इतने बाबा की याद के ही आने चाहिए, कोई और संकल्प नहीं आने चाहिए। इसलिए देह अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाबा कह रहे हैं इसलिए आत्मा अभिमानी बनो। तो जब हमारे विचारों में बाबा के याद होगी तो बाबा ने कहा बाबा याद आएगा, यानी कि हमारे पास कोई और बाबा के अलावा देखने सोचने के लिए कुछ नहीं होगा, तो कोई और याद नहीं आएगा, केवल बाबा याद आएगा। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं देह अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बाहर बुद्धि भटकती है ना, यहाँ भी भटकती है, इसलिए रोज रोज कहते हैं देह अभिमानी बनो। वे तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो, शास्त्र जो सुनाते हैं वे वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देह अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं, ऐसा स्कूल ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परमपिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली बात समझाते हैं तुमको पावन बनना है तो मामी कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते हैं कोई को समझाना है तो भी पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है। बाबा ने कहा सब ढूंढ रहे हैं भगवान को, वह है कहाँ। उनको तो सब याद तो सब करते हैं, जब कोई आपते आती हैं कहते हैं हे भगवान रहम करो, किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान ओ गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है ना। बाबा ने कहा ये तो पक्का मालूम है, सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है, ये बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते, तो फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बताते हैं तो पक्का हो जाए बाप की याद से ही हमको सतोप्रधान बनना है। बाबा ने कहा सतोप्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वे आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तो बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग वहाँ गया तो शांति में नहीं, गोया शांत। अब बाबा ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि हमारा मन अनंत शांति का ठिकाना है, शांति का स्रोत है, यानी कि बाप हमारा शांति का सागर है। प्यार हमारे बाप हमारे जो भगवान है, मेरे पिता हैं परमात्मा, वो सदा ही सागर है हर चीज़ों के, प्यार के भी, सुख के भी, शांति के भी। लेकिन हमारे मन में अशांति क्यों रहती है? क्योंकि बाबा ने कहा जो अनंत ही शांति के सागर हैं, अगर उनमें हमारा मन अगर उनसे ज़रा भी हटता है तो मन हमारा अशांत हो जाता है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वहाँ निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं है ना। दुनिया ने यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतोप्रधान बनेंगे, फिर तो आदत पड़ेगी ना, यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है ना। भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं, है ना। बाबा ने कहा 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती हैं, चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती हैं, धीरे धीरे कम होती जाती हैं। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य को नहीं कहेंगे, चंद्रमा की ही 1 मास की बात है या फिर है कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार ही नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़ें।
सतयुग के बाद फिर उतरना है, सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, ड्रामा अनुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते, उतरना भी ज़रूर है, फिर याद करने का उपाय बताते हैं क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही बाप आकर सिखाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू हो रही है, हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अपने सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो। जो मेरे दिलबर बाबा हैं, मेरे भगवान हैं, जो मेरे दिल के सहारे हैं, वो कहते हैं सुखधाम में जाना है। इतने सुख मिलेंगे कि जिसका बाबा ने कहा इतने सुख, इतने अथाह सुख हमारे जीवन में आने हैं कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसे सुख देने वाले दाता की एक सेकंड को भी याद नहीं भूलनी चाहिए, जो मैं हर पल सुख दे रहा है, हर पल खुशी दे रहा है। और बाबा ने कहा जिसकी याद से, बाबा ने कहा हर पल गम, उदासी, चिंता, टेंशन सब मिट रही हैं, तो याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया में, बाबा ने कहा तुम दुनिया से निराले हो, बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। बैकुंठ था अब नहीं है, कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। आज बाबा ने कहा तुम दुनिया से अनंत निराले हो, तो हमें जब निराले हैं दुनिया से, तो हमारे एक एक कर्मों से लोगों को सुख मिलना चाहिए, हमारी एक एक दृष्टि से भगवान की याद आनी चाहिए, पावर ऑफ सकाश मिलनी चाहिए। क्योंकि दुनिया जिसे पता ही नहीं है, जो आज भगवान को भूली हुई है, जो खुद चाहती है वो निकलना चाहती है, लेकिन वो जो बाबा ने कहा निकलना चाह रही है, सुख लेना चाह रही है। अब हर एक को सुख चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कौन से रास्ते से सुख मिलेगा। तो जब बाबा की हम याद करेंगे, सकाश देंगे, तो वो एक न एक दिन सब बातों से डिस्टैच होकर असली वाले रास्ते को पहचान लेंगे। लेकिन पहचान कराने वाले कौन है? हम। तो बाबा ने कहा तुम पैगाम पहुँचाते हो ना ड्रामा प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हो तो गोया सर्विस नहीं करते। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि तुम्हारा काम क्या, सबको पैगाम देना, पूरे विश्व को पैगाम देना। इस संसार के कोई भी कोने में, इवन पशु पंछी सहित कोई भी आत्मा बिना हमारी साकाश के, बिना बाबा की याद के, बिना बाबा की प्यार के और बिना बाबा के वाइब्रेशन के रहनी नहीं चाहिए। अब पूरे विश्व के कोने कोने में जहाँ मीडिया भी नहीं पहुँचे, वहाँ हमारी साइलेंस की शक्ति, वहाँ हमारी सूक्ष्म बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की याद के वाइब्रेशन हमें पहुँचाने हैं, ताकि सारे विश्व की आत्मा बाबा से कनेक्ट हो जाए। यानी कि विनाश से पहले पहले बाबा की याद में वो आनंद से, शांति से जाए। बाबा ने कहा अभी याद की यात्रा इतनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हो तो गोया सर्विस नहीं करते। तो सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि क्यों आप कहते हैं मामे कम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान बात लिख दिया है, तो याद किसको करें। बल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी हैं, ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। तो जो ये नर्क है, यहाँ 5 विकार समय प्रवेश हैं, विकारी दुनिया है, तब मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो भी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार है। सतयुग में राम राज्य, कोई में विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं। बाबा ने कहा इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, सिर को कितने दुख लगते हैं। यह दुखधाम, सुखधाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते, यहाँ तो कितने हॉस्पिटल भरी हुई हैं। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। अभी बाबा ने सारी बात बता दी, इस दुनिया में कितने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और इस सारी दुनिया दुखों का हॉस्पिटल, दुखों का सागर बन गई है। अब इसको कौन सुखी बनाए? सुखी के सागर बाबा है, लेकिन बाबा ने हमें अपने जैसा मास्टर सुख का सागर बना दिया। जन जन में बाबा तो नहीं जाएंगे, वो इतने ऊंचे, इतने बड़े बाबा, ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड, सारे संसार के सबसे ऊंचे बाबा। तो जन जन हमें जाकर के सारे विश्व को सुख देना है, बाबा की याद दिलानी है, बाबा के वाइब्रेशन देने। बाबा ने कहा तो समझकर औरों को भी समझाना है। बाबा ने सबसे बहुत इस बात पर बात आज गौर कराई है बार बार कि सबको समझाओ। अब बाबा ने बता दी कोई भी नहीं रह जाए, सबको मैसेज दो बाबा। तो बाबा ने कहा वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है, इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा, यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा नौकरी तो केवल अपने लिए होती है, लेकिन बाबा ने कहा यह पढ़ाई तो ऐसी है सबको पैगाम देना। सिर्फ एक बाप थोड़ी देंगे, जो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो? वह तो बाप है सबका, तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं। ऊँच तो ऊँच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला। सारा विश्व पावन था ना, जिसमें ही भारत था, और कोई धर्म वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्या क्राइस्ट भी जरूर होकर के गए? बाबा ने कहा क्राइस्ट भी जरूर, कोई में
आएंगे उनके आगे जरूर थे। बाप बैठ समझाते हैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी कोई मानते नहीं। ब्रह्मा के तन में आते हैं, अरे ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जो ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी नहीं सुना, वे ग्रेट ग्रैंड फादर, उसको साकार फादर कोई नहीं कहेंगे। अब कोई कहे कि ब्रह्मा पहले नंबर में क्यों गया, आज हर एक को देख कर जल रहा है, जलने के लिए कितना उत्पात मचाता है। लेकिन बाबा ने कहा एक भगवान ऐसा है जो किसी को देख कर, किसी के ना आगे बढ़ने को देख कर जला है, ना किसी के गुणों को देख कर जला है, तो क्यों नहीं वो पहले नंबर के ब्रह्मा बने। मम्मा क्यों नहीं पहले नंबर की पन्ना, क्यों नहीं हम सेकंड मम्मा जैसे बनेंगे। क्योंकि हम बाबा ने हमें इतना ऊँचा बनाया। आप किसी को परख सकते ना हो तो उसकी कमी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, अपने मन की प्रॉब्लम है। तो बाप ने कहा कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ, कि सबको बताओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं उनका बाप बताओ। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ कि सबका बाप शिव बाबा है। ये अडॉप्ट किया, इनको कहेंगे शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुआ ना। शंकर के लिए भी बताया, उनका कोई पार्ट नहीं है, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया, उनकी रचना कहाँ है, बाप की तो रचना है, वैसा महात्माओं का बाप है, ब्रह्मा की रचना है, सब मनुष्य हैं। शंकर की रचना, बाबा ने कहा शंकर में कोई मनुष्य है, दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर सब बातें समझाते हैं कि फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा मैं तो बार बार समझा रहा हूँ, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी को हम ये इशारा दे रहे हैं कि आज तक तुमने किसी के अनुसार चले, कोई बात नहीं, लेकिन फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर भगवान के अनुसार चलते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, सारी दुनिया हमसे एक तरफ हो जाए और हम अकेले बाबा के साथ हैं, तो इस संसार में नंबर 1 ऊँचे, नंबर 1 विजयी, नंबर 1 अथाह सुख के अधिकारी हम बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के साथ दिया, हमने भगवान को याद करा, हम भगवान की मत पर चले, हमने भगवान से प्यार किया है। तो हमें किसके अनुसार चलना है? भगवान के अनुसार चलना है, किसी भी देहधारी के अनुसार कभी भी नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि देहधारी हर पल दुख देने वाला है और भगवान हर पल सुख देने वाला है। तो देहधारी की याद से ना कभी सुख मिला और नहीं कभी भूल से मिलेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि हमें भूल के भी किसी देहधारी का साथ कभी नहीं लेना, केवल एक भगवान का लेना है, क्योंकि सुख का सागर एक ही भगवान। तो बाबा ने कहा, बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है, जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। ये बेहद की पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक की है, मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डायनेस्टी बनती है ना। बाबा ने कहा नंबरवार बनेंगे सब। ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है ना, राजाओं के पास दास दासियाँ बिछाई है। बाबा ने कहा कि अपने को पता। अब जैसे कि मान लीजिए हम किसी के मुंह में आकर के अगर भगवान की आज्ञा को, श्रीमत को डिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो बाबा ने कहा यह है ना समझी। हम सोचे कि इंसान मेरा साथ दे देगा, चलो मैंने मानी। इंसान आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके 2-4 लाख दे देगा, लेकिन भगवान तो अनंत अथाह है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी के मालिक बना रहा है। तो क्यों हम किसी की बात माने, क्यों किसी की बुद्धि लगाएं, क्यों किसी के अनुसार अपने जीवन को नुकसान करें, क्यों किसी के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करें। जो हर पल सुख देने वाला है, जो अथाह प्रॉपर्टी के मालिक बनाने वाला है, वो उसका मालिक बने ना हम। तो क्यों इंसान को तो ऐसा कर दो कि बाबा ने कहा जैसा कि हमें उन्हें केवल बाबा की याद दिलानी है, तो क्यों ना हम ऐसा नंबर 1 बने जो हमें ही देख कर सबको बाबा की याद आए, बाबा को याद दिलाने वाले हम बने। तो बाबा ने कहा दास दासियाँ कौन बनते ये भी समझते हो। नंबर पर बार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दास दासियाँ मिलती होंगी, तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्मतः दास दासी बने, पुरुषार्थ करना ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में, जरा भी बुद्धि इधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। ये भी समझा है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना ये भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झुरमुई झगमुई नहीं करनी है, ये तो हर एक के दिल में गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे। फिर जवान को शांत मिलाकर शिव बाबा की याद में रेस्ट करनी चाहिए। बाबा ने कहा झरमुई झगमुई भी ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि जिसके जैसे संस्कार हैं वो रहेंगे। ब्रह्मा बाबा ने पहले नंबर में दान दिया, पहले नंबर में। आज बाबा ने कहा, बाबा के घर में बाबा ने कहा 18 लाख का बताते हैं कि आज 18 करोड़ की कीमत का बाबा ने दान दिया, और जिसमें खुद भी वो समर्पित हो गए। सेकंड खुद भी उन्होंने सबकी पालना करी। 300 बच्चे यज्ञ में आए, लेकिन जब भी कभी एक बार भी मैं नहीं आया। और आज लोग अपने लिए कर रहे हैं तो भी मैं आता है, अपने लिए कर रहे हैं। हम किसी के लिए कर सकते हैं? भगवान हमें हर पल दे रहा है, वो दाता है। हम किसी को, हमारा भी अभी हम भी शरीर को लेकर के उपयोग कर रहे हैं, जो भी इस संसार की खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं,
तो हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। मकान बना रहे हैं तो अपने लिए बना रहे हैं। तो फिर भी इंसान, तो बाबा ने कहा जितना उसके अंदर अभिमान आया वो गया। बाबा ने कहा वो चट खाते में सारा चला गया, उसका कभी भी एक मत, बाबा ने कहा अंश मात्र भी जमा होने वाला नहीं है, उसका दिया हुआ सब व्यर्थ गया। तो बाबा ने कहा उसका धन दान भी दिया हुआ व्यर्थ गया। तो बाबा ने कहा कि याद में बैठकर खाओ। बाबा ने कहा शिव बाबा की याद में रेस्ट करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चाट रखो। बाबा अपने को तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा, आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ मैं बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी? जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वैसा सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बताते, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठे होंगे तो औरों को कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, उसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा बनना है। बाबा ने कहा बाबा पूरे विश्व का मालिक है, पूरे वर्ल्ड का। अब पूरे विश्व को, इवन इसमें पशु, अनंत पशु पंछी, अनंत, बाबा ने कहा बेशुमार लोग हो गए इस दुनिया में, और बाबा किसी को दे करके एक सेकंड को भी मैं करता है। और रात दिन अब इस समय हमारे बाबा वतन में बैठ के भी चिंता कर रहे हैं कि कैसे जल्दी सत्युग लाएं, कैसे जल्दी अथाह सुखों की दुनिया लाएं, कैसे इन्हें जो सच्चे खुशबूदार अथाह सुख थे, अथाह धन दौलत थी, बेशुमार अनंत प्यार, सुख, शांति, धन दौलत, खुशियाँ थी, उनको उस बादशाही को ये सब जल्दी से दे दो। बाबा को चैन नहीं आ रहा, लेने वाले बैठे नहीं ठल्ले, लेने वाले बैठे हैं ऐसे इधर उधर बुद्धि भटका रहे हैं अपनी राक्षसों में, कहीं इधर उधर देखने में, इधर उधर फालतू की इधर उधर ध्यान लगाने में लगे हैं। लेकिन बाबा हर पल देने के लिए बैठा कि कैसे जल्दी सत्युग आ जाए, कैसे मैं बच्चों को जल्दी सत्युग में भेजूँ, जल्दी ने आप सुख दे दूँ। ये बहुत बाबा को हर पल तरस पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत दुख उठा लिया। अभी बाबा से दुख देखा नहीं जा रहा इस संसार वालों का, किसी भी बच्चे का। लेकिन तो बाबा ने कहा उस बाबा के प्यार को जानो तो सही कि बाबा क्या चाह रहा है हमारे लिए, उससे कनेक्शन जोड़ के पहचानो तो सही। तो बच्चों को तो सब कुछ मिलता है ना, 20 की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो? आज देखो बाबा ने किसी के ऊपर एग्जाम्पल दिया है। कई लोग 10-20 साड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, उनमें बहुत मोह रहता है। कोई भी चीज़ हुई किसी की, अगर उनने मैस है इकट्ठी करी है तो बाबा ने कहा उसकी ऐसी की ऐसी रह जाएगी। अगर बहुत चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने के समय याद भी आएंगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा कि लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने दिल के लिए ही मुसीबत लाते हैं, अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, जास्ती रखने को भी दरकार क्या है। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से रजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? वाह, आज कितनी गहरी बाबा ने बात बताई। जब भगवान अथाह प्रॉपर्टी हमें देना आया तो क्या कपड़े नहीं देगा? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबला ही मदद करती है स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे से बर्बाद नहीं करने चाहिए, वह तुम्हारी परवरिश करती हैं, तो तुम्हारा काम है उनको परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना बाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्या गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्या गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया, जो दिया उसके लिए शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट से बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। सेकंड में दिया, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई के परचिंतन नहीं करना है। जवान को शांत में रख, बाप की याद में रखने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में रखना है, क्योंकि फायदा क्या है? क्यों हम बिना मतलब के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उन सांसों में भी बाबा को याद करने से चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि किसी का चिंतन करे से कुछ होगा नहीं। आज बाबा ने वरदान में दिया, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा ने कहा जो व्यर्थ की जाल है, कमजोर की जाल है, बाबा ने कहा जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे। अगर नंबर 1 हमें बनना है तो नंबर 1 ही सोचना है। तो अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज करते हैं, सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमज़ोर संकल्प दीवार बन जाती हैं, उनके जो अच्छे कर्मों में ये उनको जल्दी आगे बढ़ने में दीवार बन जाते हैं, और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। मैं कमज़ोर संकल्पों का जाल बिछा देती है और उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। इस संसार की मैं नंबर 1 विजयी अष्टरत्नों में हूँ, संसार की नंबर 1 आत्मा हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण जैसी हूँ। तो बाबा ने कहा मेरे जैसा ऊँचा इस संसार में ना कोई है ना कोई होगा। मैं संसार की नंबर 1 आत्मा हूँ, संसार की सबसे ऊंचा आत्मा हूँ, भगवान समान हूँ, बिल्कुल भगवान जैसी हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने पर, और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अखंड अनंत, मैं था पवित्रता की देवी हूँ। बनाने वाला मेरा बाबा है।
तो बाबा ने कहा अनंत पवित्रता की देवी, बाप समान महालक्ष्मी, विजयी बाबा की बच्ची हूँ। तो इसी स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो कि मैं हूँ ही सदा विजयी, ऊंची आत्मा हूँ, संसार की नंबर वन आत्मा हूँ। स्लोगन में आज बाबा ने दिया। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाए। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र, बाबा ने कहा तीसरा ने दिव्य नेत्र खुला रहेगा तो बाबा ने कहा माया शक्तिहीन बन जाएगी। ये माया भी बातें, जो दुनियावी बातें, जो हमें ये हमारी बुद्धि को भटकाने आ रही है, हमारा नुकसान कराती हैं, जो भी दिखाई दे रहा है आजकल। यूट्यूब पर जाओ, उस पर बाबा ने कहा कचड़ा है, सड़ांध है, सब जगह सड़ांध है। बाबा के अलावा सारी दुनिया सड़ांध से भरी पड़ी है। तो बाबा ने कहा जो बाबा के अलावा देखोगे इसे बोलते हैं माया। तो बाबा ने कहा माया अपना आप भाग जाएगी जब बाबा की फ्रीक्वेंसी में परम धाम जा करके योग लगाएंगे। बाबा ने कहा जब भी टाइम मिले अपने को आत्मा समझ करके और बाबा के पास पहुंच जाओ और बाबा की शक्ति लो और फिर यहाँ आओ, इस मस्तक में आओ तो केवल इस शरीर का आधार लेकर के मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। फिर बाबा के पास बार बार फरिश्ता बन करके बाबा के पास जाते रहो, बाबा से मिलन मनाते रहो और बाबा से शक्तियाँ लेते रहो, पूरे विश्व को देते रहो। तो बाबा ने कहा ये माया, ये सड़ांध की बात है, ये बदबू की बात है, ये दुख की बात है, दर्द की बात है, ये दुनियावी बातें हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। केवल बाबा की अथाह सुख शांति की बातें हमें मिलती रहेंगी और सारा संसार को भी हम अथाह सुख शांति देते रहेंगे। ओम शांति।